वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए होंगे। खरीद लिए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल पैसा लगा चैनल रहा है। और अगर इंडिया के मैं अभी इंडिया होकर आया हूँ। कब? एक माह हुआ है। अच्छा, कौन से सिटी का विजिट किया था? दिल्ली का। वैसे मैंने सारे मतलब किए हुए, मैं इस मतलब बता रहा हूँ दिल्ली का विजिट किया है। ठीक है। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अच्छा, जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं। मगर 300 यूनिट फ्री है हर शहरी को। हर शहरी को? हर शहरी को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? नहीं, हर शहरी को। और 300 यूनिट फ्री है। और उसके अलावा जो शख्स 60 साल से ऊपर हो जाता है, वो मुलाजिम हो ना हो सरकार का, उसको बकायदा 3,000 रुपए महीना वजीफा मिलता है। 3,500 रुपए महीना उसको घर पहुँचते हैं। हाँ, वो चाहे मुलाजिम हो ना हो। हाँ, शहरी है वो। क्या बात। और तीसरी बात कि अगर उसको घर के अंदर पानी का नलका लगवाना है, बिजली का बिल मीटर लगवाना है, या कोई भी मसला है उसको, वो सिर्फ एक टेलीफोन करे, उसके घर पे पूरी टीम पहुंच जाएगी। अच्छा। उसको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इतनी डेवलपमेंट कैसे हो गई दिल्ली में, इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हो गई? मैं तो वही पे बताने अपने कंट्री से प्यार करते हैं। जमहूरी निजाम है, डेमोक्रेसी है। मुल्क में 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, ठीक है ना। और ये तमाम जो है ना, अभी आप कह रहे थे डेमोक्रेसी है, अभी आप एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। ठीक है ना। और ये एस्टेब्लिशमेंट असल में उनको इनका ध्यान भी रखना था ना, इनको ट्रेन कर रही है ना, क्योंकि ये इतने ट्रेन मुझे लगता है पीछे पुलिस की गाड़ी देख के आप जो आपकी स्टेटमेंट बदल गई है। नो, पुलिस हमारी दोस्त है। 25 करोड़ है वहाँ पर मुसलमान। से आते हैं 40 करोड़। ठीक है। आपका भी लगता है विजिट रहा है इंडिया? हाँ जी। तो ये सारा ग्रुप बैठा है मेरे ख्याल से जिसने इंडिया का विजिट किया। सबने किया है। किस सिलसिले में गए थे आप सब दोस्त? अपने कारोबारी सिलसिले भी हैं, अपने अजीज अकरम भी है वहाँ पर। ठीक है। निजामुद्दीन की दरगाह देख के आए हाँ, भाई, ये चीज़। बावली में गोते लगाए, बावली में गोते लगा के आए, दिल्ली देखा, सारा कुछ देखा। लेकिन बात दरअसल ये भाई, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले की बात करते हैं, मुकाबला कोई नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं मुकाबला? मतलब हमें तो बताया जाता है स्कूल कॉलेज में। उनकी तरक्की अब बहुत तेज है। आप नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। हर आदमी अपने मस्ती के अंदर जी रहा है। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है पाकिस्तान साइड कश्मीर हमारा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी माइनॉरिटीज़, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सिंध से हो, बलोचिस्तान से हो या पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हो, उनके ऊपर वर्क करें। दूसरी साइड से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बॉर्डर पे विजिट रहा, जहां पे जाकर उन्होंने ये बोला कि अगर पाकिस्तान की तरफ देखा गया तो हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया का विजिट किया। वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, आपस में ये जो कशीदगी है दो कंट्रीज की, ये कम हो पाएगी या नहीं। इंडिया में उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे विजिट करके ऑब्जर्व की, नोट की, उनमें और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, मेरी अपनी ओपिनियन वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाफिज अब्दुल सलाम। आपका नाम सर? शकील अहमद। और आपका नाम? मोहम्मद आबिद। क्या करते हैं? बिजनेस करते। बिजनेस? आप सभी लोग बिजनेस करते हैं? ठीक है, फिर तो गपशप लगाने का भी बड़ा मजा आएगा। दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे मेन चीज ये कि भाई इलेक्शन हुए उससे पहले और अब की क्या हालात है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें किस नज़र से देखती है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि हमारा क्या स्टांस है, दूसरी साइड पे क्या स्टांस है, हम लोग क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं, दूसरी साइड पे लोग क्या कर रहे हैं। उनके होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट हुआ। इसके ऊपर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के आने के बाद नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है। ये लोग जो है ना, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इंडिया से भी बेहतर ताल्लुकात करेगी। और जो हमारी दोस्त ममालिक से जो थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही थी, चाइना से, सऊदीया, ईरान, तो इनकी हो गया कि उनसे बेहतर ताल्लुकात। ठीक है, आपने बोला है इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। किस बेस पे आपने ये बात की? मतलब हम तो आए दिन स्टेटमेंट सुनते हैं, कभी यहाँ से कभी उधर से। असल में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, हाँ, जो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी वजह से ही जो है ना वो इनको लाया गया इस गवर्नमेंट को। वरना आप देख लें कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको आपके सामने है लेकिन कि आपने वो बोला इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। इंडिया का तो कोई स्टेक नहीं नजर आता। नहीं, वो अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अच्छा। नवाज शरीफ एंड कंपनी की शुरू से पॉलिसी है कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ये ट्रेडिंग चाहते हैं।
अब ये कि वो किस कॉज पे चाहते हैं, एक अलग इशू है। ठीक है। बहरहाल तो चाइना, उनके कुछ रिजर्वेशन थे अपना चाइना के भी, सऊदीया के भी और दूसरे ममालिक को भी, उन्होंने इनको ज़रा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ। उनसे बातचीत करके जो है ना, इनको मेरे हिसाब से तो उनको लेकर आए हैं इस तरीके से। चले, रिलेशन बेहतर होने भी चाहिए। एक बात काट रहा हूँ जी जी। और इसे आप ये समझे कि पाकिस्तान का शायद अशारिये जो है ना बेहतर हो जाएं, अच्छा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर ना गरीब की हालत, मिडिल क्लास की हालत कोई नहीं बदलेगी। वो अच्छा। गरीब का गरीब रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। और आपकी इन लोगों की क्रेडिबिलिटी का पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर ही हमारे हुक्मरान जो है ना वो क्या करते रहे या क्या सर ये आप लाहौर में बैठ के, मतलब मेन बिल्कुल, सिटी पे बैठ के बिल्कुल। बात कर रहे हैं, कश्मीर के लोग फिर क्या सोच रखते होंगे इस हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से? मतलब दूसरी साइड जो इंडिया साइड है, उनके होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम तो कश्मीर हमारा है, मतलब इस साइड की भी उन्होंने बात की। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि उधर के हिंदू हों, सिख हों, अपनी मिनॉरिटीज को देखें, मतलब पाकिस्तान अपनी मिनॉरिटीज के ऊपर वर्क करे, थोड़ा बेहतरी के लिए काम करे। तो क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, इंडिया वाले तो यही कहेंगे कि हम जो है ना वो हमारा कोई इशू नहीं है, तो उनका यही कहने में फ़ायदा है। अब असल जो है ना वो हम पाकिस्तान ने इस बात को आगे बढ़ाना है कि नहीं भाई, ये कोर इशू है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। अच्छा। और इस हवाले से ये है कि ये पता नहीं ये लोग क्या चाहते तो हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? चले, हमारे साइड पे भी तो कश्मीर है मेरा ना। ख्याल है कि जो करना चाहिए ना वो नहीं कर रहा है। इंटरनेशनली जो है ना हमें दुनिया के फॉर्म में जाके ये बात करनी चाहिए। सर बात करना दूर की बात है, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट के लिए क्या कर मेरा रहे हैं? ख्याल है कि नहीं होना जो कुछ होना चाहिए। नहीं हो रहा। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से? सबसे मेन चीज़ जो कश्मीर, यहाँ लाहौर में बैठ के अगर कोई ये बात कर रहा है कि भाई बेहतरी नहीं आ पाएगी, गरीब आवाम में बेहतरी नहीं आ पाएगी, तो कश्मीर के लोग क्या सोच रखते होंगे, बलोचिस्तान के लोग क्या सोच रखते होंगे, वहाँ की मिनॉरिटीज़ क्या सोच रखती हैं? उनके होम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है और जल्द जो उनसे हम इसके ऊपर वर्क करें। देखिए, बात यह है कि ये कमजोरी जो है हुक्मरानों की भी है और यहाँ के आवाम की भी है। ठीक है। हमें 60 साल देखते हुए हो गए। मेरी 74 मतलब एज है। अच्छा, 74 आपकी एज जी है? जी। और तकरीबन 60 साल से मतलब ये सियासत को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और हमने वो भी मतलब देखा है कि मतलब यहाँ पर जुलूस चलते थे, इनकलाब इनकलाब, इस्लामी इनकलाब। यहाँ कोई इस्लामी इनकलाब नहीं आ सकता। अच्छा। आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो ये पाकिस्तान बना किस नाम पे है? इस्लाम के नाम पर। ठीक है। इससे और उससे हम पीछे हो गए, इसलिए हमें मतलब यहाँ पर बर्बादी नजर आ रही है हमें। तो आपने बोला इस्लाम के नाम पे इनकलाब के नारे लगते रहे, लेकिन ये सब धोखा था या क्या? सब धोखा था ये। हमें मतलब बेवकूफ मतलब अपना बनाया जाता था। अब मेरी बात सुने आप। जी जी। कि अगर हम इंडिया में कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के साथ हम उनसे अच्छे रिलेशन बना लें, ठीक है, यहाँ की भी आवाम को फायदा होगा, वहाँ की भी आवाम को फायदा होगा। जबरदस्त, ऐसा ही है। पहले मेरी बात सुने। अगर हम मतलब अपना यूसुफ बनाए कि हम एक दूसरे के गिरबान पकड़े, एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे को, हम अपना नुकसान मतलब अपना करेंगे। ऐसा ही। अब देखे, मेरी बात सुने। वो भट्टू के खिलाफ मतलब अपना यहाँ पर बड़े मतलब अपना जुलूस मतलब अपना निकलते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उसको मतलब भट्टू को काफिर तक बना दिया अपना इन लोगों ने। हाँ। हमें सही मतलब अपना, अब अगर हम इस्लाम पर चलते होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। अच्छा। हमारे साथ धोखा हुआ है और हो रहा है मुसलसल, तो ये और आइंदा भी होगा। ये सर धोखा कौन दे रहा है? मतलब आपकी इनकी ये बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये लड़ाई झगड़ा और इन चीजों से तो बिल्कुल हमें दूर रहने की जरूरत है। अगर हमारे रिलेशन उधर बेहतर होते, हमारा ज्यादा फायदा है। देखिए, अगर हम आपस में ताल्लुकात सही करेंगे तो आगे हमारी कश्मीर पर भी मतलब उनसे नेगोशिएशन हो सकती है। कश्मीरियों को ही मिलाकर ऐसे ही है, यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है। कश्मीरियों को भी मिलाकर पाकिस्तान के अवाम और इंडिया के मतलब अवाम, ये जो मोदी सरकार है उसने जो अपना वहां पर मुसलमानों के अपना खिलाफ जो वहां पर मतलब अपना वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए। नहीं, अगर वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हो या मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो उन्हें इतने ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का भी मिल रहा है और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। वो देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उसने अपने हिंदू इदम को मतलब अपना जो है ना उसने फैलाया है उसने। ठीक है। और बिल्कुल ही वही हो रहा है। देखिए,
वहाँ के जितने चैनल हैं हाँ। वो सब मोदी ने खरीद लिए, सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए होंगे। खरीद लिए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल पैसा लगा चैनल। रहा है। और अगर इंडिया के मैं अभी इंडिया होकर आया हूँ, कब? एक माह हुआ है। अच्छा, कौन से सिटी का विजिट किया था? दिल्ली का। वैसे मैंने सारे मतलब किए हुए, मैं इस मतलब बता रहा हूँ दिल्ली का विजिट किया है मैंने। ठीक है। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं, अच्छा। जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं, समझे। दिल्ली जामिया मस्जिद है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ का विजिट किया। वहाँ पे नमाज वगैरह नहीं होती? तो नहीं होती, नमाजें भी होती है, हर चीज होती है, उसके अंदर कोई मतलब अपना रोकथाम नहीं है, कोई वो नहीं है। मगर एक वहाँ पर जो मैं चीज देख कर आया हूँ, हमारे अजीज है, आप यकीन मानिए, वो मैं एज ए मतलब अपना जो है ना क्या क्या कहना चाहिए, मिसाल में मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, अरबपति भी है। अच्छा, जो आपके वहाँ पे रहने वाले दो अजीज अरबपति भी है, मुसलमान है, मगर आप लाहौर में आप रहते हैं यहाँ पर, आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाकर कोठी बना ले, ये भी मस्जिद, वो भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद। वहाँ पर मतलब जो जिन अपना मुसलमानों ने वहाँ पर अपनी जायदाद बनाई है और कोठियाँ बनाई है, वहाँ पर मतलब अपना वो वहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। चढ़े हुए, सहमे हुए, नहीं 10 किलो 15 किलोमीटर कोई मस्जिद मतलब नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा, वो इस वजह से डिसएग्री करूंगा कि अगर मस्जिदों की, क्योंकि इंटरनेट पे सब चीजें सामने आ जाती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मसाजिद हैं वो इंडोनेशिया के बाद इंडिया में मौजूद हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये फैक्ट पे बात है, मतलब देखने वाले भी बता सकते हैं। और मैं इसका जवाब देता हूँ ना आपको। मस्जिद है अंदरून के अंदर, अच्छा, गलियों के अंदर अंदरून शहर के अंदर। अच्छा, मेन एरिया में नहीं है जी सर। आप रायगढ़ रोड को चले जाएं, आप इतनी दूर मतलब अपना चले जाएं, ठीक है, डिफेंस चले जाएं, आप आराम से वहाँ पर मस्जिदें हैं, बन रही है, नहीं भी है, अपना कोई डर खौफ नहीं है। अच्छा, एक और चीज, वहाँ पे आपने जब विजिट किया, क्या देखा? वहाँ की जो मार्केट है, बाइंग पावर लोगों की, मतलब ये है कि महंगाई की अगर बात करें, वहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? वहाँ पे देखिए, वहाँ पर हमें जो यहाँ आपको इंडिया की निस्बत यहाँ में मार पड़ रही है हमारी करेंसी की वजह से। ठीक है, इंडिया में महंगाई कम है। अगर करेंसी मतलब के हिसाब से लगाएंगे तो कुछ चीजें वहाँ महंगी है, अच्छा, कुछ चीजें यहाँ सस्ती है। कौन सी, फॉर एग्जांपल कौन सी चीज वहाँ पे महंगी आपको लगी कि भाई ये तो पाकिस्तान में सस्ती है? कौन सी चीज? ग्रोसरी यहाँ बहुत महंगी है। यहाँ पे महंगी है? आपने भी विजिट किया? मैंने अभी विजिट नहीं किया, पहले किया था। वहाँ 40 रुपए किलो आटा है, अच्छा। यहाँ 160 रुपए किलो आटा है। पहला मेन पॉइंट यही है, यहाँ की आवाम की गुर्बत बेइंतहा हो गई है, आमदनी उतनी बढ़ी नहीं है, महंगाई जितनी बढ़ गई है। असल चीज ये है। कितने रुपए किलो चीनी है वहाँ पे? 50 रुपए किलो चीनी है। ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे कितने रुपए किलो है ये सबको पता है? वहाँ पे जहाँ से भी लोग देखने हैं जरूर बताइएगा आपके एरिया में कितने रुपए किलो चीनी है। सर मेन मैं भी यही बात कर रहा हूँ, ये जो सर ने बात की है कि भाई सबसे पहले पब्लिक का तो सोच लो। हम स्टेटमेंट दें कि हम घर में घुस के मारेंगे, इससे बेहतर ये इस पेट्रोल फ्री दिए जाए क्या, कितना 15,000 अपना डॉलर सालाना का बहुत ज्यादा ये। अच्छा, उन्होंने बोला कि घर में घुस के मारेंगे। मैं कहता हूँ इससे बेहतर ये नहीं है कि घर में घुस के मारने की बजाय अपने घर को बेहतरी कर ले। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। ठीक है, मगर ये 300 यूनिट फ्री है हर शहरी को, हर शहरी को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? नहीं, हर शहरी को। और 300 यूनिट फ्री है। और उसके अलावा जो शख्स 60 साल से ऊपर हो जाता है, वो मुलाजिम हो ना हो सरकार का, उसको बकायदा 3,000 रुपए महीना वजीफा मिलता है। 3,500 रुपए महीना उसको घर पहुँचते हैं। हाँ। वो चाहे मुलाजिम हो ना हो, हाँ, शहरी है वो। क्या बात? और तीसरी बात कि अगर उसको घर के अंदर पानी का नलका लगवाना है, बिजली का बिल मीटर लगवाना है, या कोई भी मसला है उसको, वो सिर्फ एक टेलीफोन करे, उसके घर पे पूरी टीम पहुंच जाएगी। अच्छा। उसको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इतनी डेवलपमेंट कैसे हो गई दिल्ली में, इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हो गई? मैं तो वहीं पे बताने अपने कंट्री से प्यार करते हैं। जमहूरी निजाम है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी। हाँ, वहीं पे बताने। आप लेट्स सपोज मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से प्यार नहीं करता? हम प्यार करते हैं, लेकिन हमारा तलाना किसके पास है ये बताएं मुझे। गवर्नमेंट के। आप नहीं, किसके पास है? इतने जलसे हुए पूरे इन्होंने
सियासी जमातों ने किए, किसी ने पाकिस्तान में तराना बजाया, सबने अपना मातम किया कि मैं नवाज शरीफ, मैं इमरान खान। ये बड़ी पॉइंट की बात की है इन्होंने कि हम यहाँ पे मैं लेट्स सपोज किसी पार्टी से होऊंगा तो मैं कहूंगा मेरी पार्टी सबसे आगे हो। पाकिस्तान में पाकिस्तान का तराना नहीं बजाया, किसी ने नहीं कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, सबने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। और जब जान देने का वक्त आएगा तो उनकी आज 2000 यूनिट बिजली फ्री है, ये जो बजट आएगा इसमें उनके 4000 यूनिट फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और मैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और मैं अवाम जो वो महंगाई से पिसती जाएगी। इसका तो जानते ही नहीं वो ये कौन है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देखें, कल हाई कोर्ट के बाहर देखा आपने क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक औरत किस तरह रोई है, पिटी है अपने बच्चों के लिए, और उस जज ने 1 मिनट में निकाल दिया कि तेरे ये बच्चे तेरे खावन के साथ जाएंगे। ना कानून है पाकिस्तान का, इसमें कानून यही है ना कि 18 साल तक बच्चा 12 साल तक अपनी माँ के पास रहेगा। ठीक है सर, एक चीज ये बताएं, जब यहाँ पे ये सिचुएशन होगी और आप लोग जो जिन्होंने इंडिया का विजिट किया है, अच्छा मस्जिदों के हवाले से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो मैंने इंडिया का विजिट तो नहीं किया, लेकिन मैंने इंटरनेट पे देखा है कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मसाजिद इंडिया में। एक मिनट नहीं, इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 10 गुना उस हिसाब से देखेंगे तो वहाँ तो ज्यादा ही होंगी ना, लेकिन शहर के हिसाब से बात करते हैं लाहौर और दिल्ली। अच्छा, मसलन यहाँ का शहर हमारा 12 दरवाजों के अंदर है। हाँ। उसके अंदर कितनी मस्जिदें, नहीं, फिर अगर ये इंडिया की बात वो हो रही है नहीं, कि नहीं। वहाँ मस्जिदें हर 2 कदम पे है वहाँ पे शहर में। अच्छा। अब शहर से बाहर जैसे हमारा डिफेंस है, गुलबर्ग है, ठीक है। जितने शहर इलाके बन गए वहाँ 15-15 किलोमीटर पे मस्जिद नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी है ना, फिर अगर आपने बोला कि वो 10 गुना बढ़े हैं आबादी में और ओवरऑल मतलब रकबे के लिहाज से, तो फिर साथ ये भी तो पॉइंट देखने की जरूरत है ना कि वहाँ पे लेट्स सपोज 80% अगर हिंदू कम्युनिटी है तो वहाँ पे मंदिर ज्यादा होंगे। अगर 12% ऑलमोस्ट अगर मुस्लिम है तो उस हिसाब से मस्जिद कम होगी। 25 करोड़ है वहाँ पर मुसलमान। ज्यादा है 40 करोड़। ठीक है, आपका भी लगता है विजिट रहा है इंडिया? हाँ जी। तो ये सारा ग्रुप बैठा है मेरे ख्याल से जिसने इंडिया का विजिट किया। सबने किया है। किस सिलसिले में गए थे आप सब दोस्त? अपने कारोबारी सिलसिले भी हैं, अपने अजीज अकरम भी है वहाँ पर। ठीक है, निजामुद्दीन की दरगाह देख के आए भाई, ये चीज। बावली में गोते लगाए, बावली में गोते लगा के आए, दिल्ली देखा, सारा कुछ देखा, लेकिन बात दरअसल ये भाई, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले की बात करते हैं, मुकाबला कोई नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं मुकाबला? मतलब हमें तो बताया जाता है स्कूल कॉलेज में उनकी तरक्की अब बहुत तेज है, आप नीचे जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, ये फर्क है। नहीं, वो किस वजह से? मुझे देखे मैं तो बड़ा खैर IT की वजह से। आप क्या समझते हैं किस वजह से वो आगे जा रहे हैं? सबसे पहली बात कि वहाँ पर थ्रू आउट डेमोक्रेसी है, ये बात तो मैं मानता हूँ। ये पहली बात। नंबर 2 बात ये कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उनके लीडर है ना, वो अवाम के इतना नजदीक है कि एक आम आदमी भी अपने लीडर का गिरबान पकड़ सकता है। यहाँ के लीडर और अवाम के दरमियान बहुत गैप है। ठीक है, इलेक्शन के दिनों में तो लीडर आपके करीब आ जाएगा, इलेक्शन जीतने के बाद आप उसकी शक्ल नहीं देख सकोगे। वहाँ का लीडर उनके दरमियान फिरता है, बैठता है, और जीतने के बाद बड़ी एग्जांपल्स देखी हमने उसमें। अच्छा, यही चीज हम कैसे सीख सकते हैं? वाइंड अप फिर करते हैं। अच्छा लगा बात करके, मतलब बड़ी आपने इंफॉर्मेशन दी हमें। सर बात ये है, मैंने जो अभी लेटेस्ट विजिट किया है, मैं देख कर आया हूँ। ठीक है, लेकिन वीजा वगैरह तो मिल नहीं रहा। आपको मिल गया या आपके रिलेटिव्स की वजह से? वो मिल जाता है, उसमें देर लग जाती है। आप तमाम मतलब आप स्पॉन्सर मंगाएं, डॉक्यूमेंट्स मतलब पूरे करें तो वो मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने लास्ट विजिट किया, क्या आप कहने लगे थे? मैं ये अपना कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ मसनूई महंगाई जो है बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, मसनूई महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई। वहाँ मसनूई महंगाई नहीं है। वहाँ अगर मतलब किसी कोई चीज महंगी है ना, तो वो उसकी मतलब अपना रीजन है, दलील दे देंगे ये इस वजह से महंगी है। यार दूसरे नंबर पे मैंने जो देखा वहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, डिजिटल सिस्टम है सारा। कि आपने खोखे पे चाय पीने भी जाना है तो वो वहाँ पे आपने उसे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने किसी स्टॉल पे जाना है, कोई खाना लेना है, ऑनलाइन। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखे मेरी बात सुने, हाँ। यहाँ पर मतलब जो महंगाई मतलब करती है ना, ये मैं सब समझता हूँ, उसके अंदर अवाम भी मतलब बराबर के हिस्सेदार है, जिम्मेदार है। उसमें मतलब हुआ अपना ये हुकूमत की जा रहे हैं वो भी। अब ये देखिए ये सिगरेट है गोल्ड लीफ, ये 200 रुपए की थी, ठीक है, एकदम मतलब अपना 300 की हो गई और एकदम 500 रुपए की हो गई, कोई नहीं बोला। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अभी सामने पड़ी थी तो आपने एग्जाम्पल दे जी हाँ, ठीक है। ये तो ठीक है, आपने एग्जांपल दिया। अदरवाइज मैं तो समझता हूँ इस तरह की चीजों पे महंगाई हो भी जाए तो ये टैक्स हो जाए तो वो कोई देखे मेरी बात सुनो, रेशो है हाँ, ना, तमाम चीजों पे यही रेशो है। ठीक आप है। रात को सोते 60 रुपए किलो आलू है, सुबह उठते तो 150 रुपए किलो आलू है।
और हम फिर ये है कि चुप करके खामोश भी हो जाते हैं। मजबूरी है कि किसे किसे कहे, कहाँ शिकायत करे, किसके सामने एहतजाज करे, कोई ठीक है। सुनता है यहाँ? ठीक हो गया। मुझे लास्ट में सिर्फ एक सवाल आपका जवाब दे दें कि कैसे हम भी आगे जा सकते हैं, कैसे हमारी भी डेवलपमेंट हो सकती है, कैसे हम, क्या आप सर कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते आगे क्या? जी जी एक तो सबसे बड़ा तालीम खत्म हो गई है, ठीक है। गरीब के हाथ से तालीम निकल गई। अब गरीब का बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। पहले गरीब का बच्चा आईजीपी बनता था, सीएसएस ऑफिसर भी बनता था, हाँ। अब नहीं बन सकता। ठीक है। क्योंकि गुर्बत जो है ना वो इतनी आ गई है कि वो रेडी वाला खाना खिलाएगा अपने ठीक बच्चे है। को, ये पढ़ाएगा, पढ़ा सकता ही नहीं। आप सर क्या कहना चाहेंगे? क्या जैसे ये सर ने बात की, आपका ओपिनियन क्या है? बेहतरी आ सकती है? वो भी तो चेंज ले आए ना, तो हम भी ला सकते हैं। सर बेहतरी आ सकती है कि ये मिन हैसुल कौम जो है ना हमारी पाकिस्तान के अवाम, एक कौम बने पहले एक सोचे। यहाँ पे डिवाइडेशन बहुत ज्यादा है, बलोचिस्तान, सिंधी, बहुत ज्यादा पंजाबी। डिवाइडेशन है, जनरेशन गैप बहुत बढ़ चुका है, गुर्बत बहुत पीछे चली गई है, अमीर बहुत आगे चला गया है। इसलिए इस चीज को खत्म करना है, लोगों के वसाइल देखते हुए उनको आपने सपोर्ट करना है ठीक हो कि गया। ये लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही है। हर आदमी अपने मस्ती के अंदर जी रहा है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, बस। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में या वाइंड अप करते हैं? यानी कि बेहतरी आप कैसे आ सकती है? भाई बेहतरी जब भी आएगी जबकि हम नेशनलिस्ट बन जाएंगे, नेशनलिस्ट बन जाएंगे। समझे? मैं नवाज शरीफ को मत कहता हूँ, ये इमरान खान को कहते हैं, ठीक है। वो फौज को कहते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ये चीज होनी चाहिए। आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, वो इमरान खान को कोई, सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट जिधर करें। पाकिस्तान की बारी आए उधर वहाँ पर मतलब अपना बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब अपना जो है ना वो पॉलिसी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट। बस। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? एम अकमल खान आनंद एडवोकेट। आपसे बहुत एम अकमल खान आनंद एडवोकेट। एडवोकेट। आनंद बीच में नाम, इसका मतलब वजह सुकून संस्कृत वर्ड का ज़बान का लफ्ज़ है इसलिए। ठीक है। आपसे बहुत टाइम पहले बात हुई थी, बल्कि एक दो वीडियोस हमने आपके साथ रिकॉर्ड की थी। सर आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है। सबसे पहले मुझे बताएं, सवाल की तरफ बाद में आऊँगा। इलेक्शन हुए हैं कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में, उससे पहले और अब पाकिस्तान में क्या फ़र्क आया है? इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे नेबर कम्युनिटी हमें किस नज़र से अब देख रही है, और इलेक्शन से पहले जब कहा जाता है कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब क्या फ़र्क है? यार पहली बात तो ये है कि आपकी जो मेशियत की स्टेबिलिटी है ना, वो जुड़ी हुई है सियासी स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है। इलेक्शन से पहले घूम की सूरत हाल थी, गैर की भी सूरत हाल थी, निगरान हुकूमत थी, और मुख्तलिफ अदालतों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फैसला आ रहे थे। तो अब चूँकि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत बन गई है चारों सूबों में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो मालियाती अदारे हैं वो आप पे भरोसा करना शुरू हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हमारे जो मुआहदात होंगे वो मुल्क की मैशियत को बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। नंबर दो जो कहते हैं ना ये कि मुख्तलिफ सूबाजात में मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत है, तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत, पंजाब में और वफाक में हो गई जनाब हुकूमत मोहतरम नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर इसके बाद जनाब आप देखें सिंध में हो गई मोहतरम जरदारी साहब की हुकूमत। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरियत है, ये चारों सूबों में बेसिकली जो जमहूरियत है ना, ये गुलदस्ते की तरह है। सर आप जो सर बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी वो मतलब ये है कि टिपिकल सी वो आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आप पहले ये बात नहीं थे करते, ये अब आपके हाथ में स्टिक आ गई है, शायद इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। और ये आप देखें खूबसूरती है। गुलदस्ते में मुख्तलिफ जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के जो फूल हैं वो शामिल हो तो गुलदस्ता बनता है। अच्छा। इसलिए जमहूरियत में तमाम पार्टियों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। कि वो अपनी अपनी पॉलिसीज को लेकर चले और मुकाबले का रुझान पैदा हो। लेकिन तमाम पार्टीज में तो फिर वो PTI भी आती है, उसको तो मौका नहीं मिला। खैर हम वो बात नहीं करते। आपने बोला अच्छा मैं बताता हूँ, आप कहते PTI का मौका नहीं मिला, मैं समझता PTI अपना केस बेहतर तरीके से लड़ नहीं पा रही। सवाल ये बताएं, अभी कुछ दिन पहले मैंने कश्मीर, आपने बोला कि भाई मुख्तलिफ सूबों में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में डेमोक्रेसी है और ये हुसन है। मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट, बिजली पे प्रोटेस्ट, कश्मीर से बिजली बनती है और वहीं पे कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जॉब्स को लेके प्रोटेस्ट, और अब तो इंडिया ये प्रॉपर ये मतलब उनके जो होम मिनिस्टर है उन्होंने ये प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दिया कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो हमारा है, और वहाँ पे हिंदू हो मुस्लिम हो उन सब की जिम्मेदारी अब हम लेंगे, या उनका मतलब हमें दुख है, दर्द है
क्या कहना चाहेंगे? दूसरी साइड पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि हमारी तरफ किसी ने देखा तो हम घर में घुस के मारेंगे। यार मैं तुम्हें बताऊं, जी। जब से हम पैदा हुए ना, जी हमने आज से 30 साल पहले कभी माहौल देखा है? ठीक है। उस वक्त भी सब लोग कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हालात खराब है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई ज्यादा है, गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं शुरू से रंडी रूना देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके मैं ये कहता हूँ ये महंगाई कभी भी कम नहीं होती, वो पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन बाइंग पावर तो बेहतर हो जाती है ना। लेकिन प्रोडक्शन के सोर्सेज बढ़ाना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्शन के सोर्सेज उस वक्त बढ़ेंगे जब यहाँ पे स्टेबल सियासी हुकूमतें कायम होगी। स्टेबल सियासी हुकूमतें कायम होगी तो पॉलिसी में तसलसल होगा। जब पॉलिसी में तसलसल होगा तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स है वो बढ़ेंगे। प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेंगे, लोगों का जो आमदनी है वो बढ़ेगी। ठीक हो जब गया। लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोगों को जो है अपना महंगाई वो लगेगी नहीं। जबरदस्त, ऐसे ही है। मुझे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जो चलना चाहिए। ठीक हो गया, सर्कल चलना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी वाकई में सिर्फ कागजों में नहीं, वाकई में होनी भी चाहिए। ये एडवोकेट साहब की बातें आपको कैसी लगी, आपने जरूर कमेंट में बताना है। और मजीद सवाल मैंने आपसे कश्मीर के बारे से पूछा, उस पर आपने कोई उस तरीके से बात ही नहीं की। कश्मीर में जहाँ की बात कश्मीर, मतलब एक साइड पे इंडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड तो हमने डेवलप कर दिया कश्मीर, अब ये पाकिस्तान साइड भी हमारा है, अब नहीं बल्कि ये हमारा है, तो हम इसको भी। यार असल बात यह है कि आप देखें पूरे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई। कश्मीर तो एक छोटा सा हिस्सा है, जब तक पूरे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तो कश्मीर की तरफ भी असरअंदाज होगी। तो इंशाल्लाह मुल्क में अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, ये हुकूमतें बन गई हैं और कश्मीर में भी इंशाल्लाह स्टेबिलिटी पैदा होगी। तो हम अभी स्टेबिलिटी नहीं है कश्मीर में, का तसलसल आ जाएगा। तो उसकी वजह से नहीं है, अभी हुकूमतें वहाँ पे भी जनाबे वाला रोला पड़ा हुआ है पार्टियों का। कोई कहता है पीटीए की हुकूमत होनी चाहिए, कहता है पीपल्स पार्टी की, कोई नून लीग की हुकूमत। जब वहाँ पे भी हुकूमतें अपना बन जाएंगी तो वहाँ भी एक पॉलिसी का तसलसल चल जाएगा और वहाँ भी हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। और मैं समझता हूँ ये नून लीग की हुकूमत बन गई। कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा वजीर पंजाब की पहली वजीर आला है, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा नाक सकल है तो पहले जिंद कौर थी, रंजीत सिंह की बीवी थी, वो पंजाब की पहली वजीर आला थी। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ लेकिन वो तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। ठीक है जो भी है, लेकिन असल में तारीख को तो ना हम जुटला सकते। हाँ, तारीख तो अगर तारीख की बात करें, फिर हिस्ट्री की अगर बात करें, वो तो हमने बड़ा कुछ जुटला दिया। बड़ी चीजों के हिस्ट्री की बहुत सी ऐसे अहम चीजें थी जिन्हें हमने साइड पे कर दिया और अपने पास से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। ऐसे तो हम अपने हीरोज की बात करें, जो जीरो थे उन्हें हीरो बना दिया, जो हीरो थे उन्हें जीरो कर दिया। यार असल में ना जब तक आपका जो सिलेबस है ना, ये 70s के बाद आपका सिलेबस चेंज हो गया है। आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है ना, जो मुतालिया पाकिस्तान है, मुतालिया पाकिस्तान को भी आपने गढ़ा हुआ है, वो सच नहीं है। वो बस उसमें सारा आप सच हमें पढ़ते पढ़ते 50 साल उम्र हमारी उम्र गुजर रही है, सच का हमें पता चला, अब पता चलना शुरू हो गया। ये सच नहीं है, ये सच कुछ और था और कुछ हमें पढ़ाया कुछ जा रहा है। ठीक है। ये सारा कुछ जमात इस्लामी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। जब से जियाउल हक साहब तशरीफ लाए यहाँ पे तो उन्होंने जमात इस्लामी के जो उनके मशीर थे उनकी मशवरा करके ये सिलेबस बनाया गया। ठीक है, तो बेहतरी की कोई उम्मीद है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सारे मुसलमान है, मुसलमान का यकीन है कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। ठीक हो गया, जबरदस्त। इंशाल्लाह बेहतर होगी, क्यों नहीं बेहतर होगी, सही है। हालात बेहतर होंगे और इंशाल्लाह तक नून लीग अपनी पॉलिसी में तसलसल रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मदद से, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग, ये सब मिलकर मुल्क को बेहतर करेंगे। और हाँ मैं आपको बता दूं, मुल्क में 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, ठीक है ना। और ये तमाम जो है ना, अभी आप कह रहे थे डेमोक्रेसी है, अभी आप एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, ठीक है ना। और ये एस्टेब्लिशमेंट असल में उनको इनका ध्यान भी रखना था ना, इनको ट्रेन कर रही है ना, क्योंकि ये इतने ट्रेन मुझे लगता है पीछे पुलिस की गाड़ी देख के आप जो आपकी स्टेटमेंट बदल गई है। नो पुलिस हमारी दोस्त है। अच्छा, पुलिस को कुछ अर्से के लिए थाने बंद कर दिए जाए तो फिर आपको पता चलेगा यहाँ कितनी लूटमार होती है। हाँ ये तो बात है। आप पुलिस को बुरा ना कहे। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं बुरा कह सकता। तो आप थोड़ी देर के थाने बंद करके देख ले, या मुझे थोड़ी देर बाद थाने बंद करके देख लेंगे। आप देखें, थाने बंद करके देखें, नहीं थाने बंद करके देखें थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पर लूट मार होगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ ये हमने ना मुजरमों ने जो गलत काम करते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं इन फोर्सेस के खिलाफ, ताकि लोग गुमराह हो जाए, इनके खिलाफ चलते रहे, बदजन हो जाए। खैर आपने बोला बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और सभी पार्टीज को जैसे इन्होंने बोला है, आप अगर पाक आर्मी को कहते हैं, मैं समझता हूँ पाक आर्मी भी अपना रोल अदा करेगी मुल्क की बेहतरी के लिए, करना भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी भी है कि मुल्क में बेहतरी करें, ठीक है, और बेहतरी उनको करनी भी चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट, चाहे आर्मी या कोई भी, मतलब मैं किसी एक को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, आपकी बात कर लें, अपनी बात कर लें, सिर्फ स्टेटमेंट दे देना कि घर में घुस के मारेंगे और इस तरीके से खाली ये करने से या प्रैक्टिकल
बेसिकली अपने घर में घुस जाए और अपने घर को बेहतर कर ले, वो बेहतर है या दूसरों के घर में घुस के मारना? नहीं सर, वो सूरत में कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान से मुदाखलत होती है, ईरान से मुदाखलत होती है और इंडिया से मुदाखलत हो, तो हम उस सूरत में हम उनका मुकाबला करेंगे और जो भी वो मुदाखलत करेंगे हम उनका कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से, लीगल वे से उनका मुकाबला करेंगे। इनका कहने का मकसद दरअसल ये है। ठीक है, वो क्योंकि हमें पता चल गया 50 साल में हमने देख लिया है कि यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो हकीकत में है नहीं है। ये चीज है, ये ठीक तो है ना। बात और है। जो भी आपकी जमहूरी पार्टी जो दावे करती है जमहूरी पार्टी होने का, ठीक है ना, वो सारी माशाल्लाह से मैं आपको बता दूं, मुझे बताएं कि पंजाब में अपना ये कोई इमरान खान कहते हैं, इमरान खान साहब बहादुर कहते हैं जिनको, इन्होंने मुझे बताया क्या रिफॉर्म्स की है, अदालती रिफॉर्म्स की है इसने, पुलिस में रिफॉर्म्स की है लेकिन उन्हें उस तरीके से टाइम भी ना मिला। की है इसने। अच्छा, क्या इसने लोकल गवर्नमेंट पैदा बनाई है इसने? ठीक है, ठीक है ना, मुझे बताएं। खामियां तो बहुत सी हैं, उनकी भी खामियां खामियां नहीं है। अच्छा, ये 4 जो जमहूरी होने का दावा कर रहा है इमरान खान से पूछे 40 रिफॉर्म्स की है इसमें। चलो मैं समझता किसी ने नहीं की होगी, लेकिन चलो आपने खुद ही भी कहा है ना कि भाई ये सारा कुछ तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू चल रहा है। तसलसल चल रहा है ना, हाँ। और बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। चलें, तो ऐसा ये ना कहे कि आप इमरान खान की पार्टी अच्छी नहीं, मैंने थी, तो नहीं कहा, आप मैंने तो मरियम नहीं नवाज की पार्टी अच्छी थी हाँ। या जरदारी की पार्टी अच्छी थी। ये तीनों पार्टियां हैं, ये गुलदस्ता है यार जमहूरियत अच्छा। का। और मिल के काम करना मुझे पता है लोग मेरी इस स्टेटमेंट को बुरा समझेंगे, क्योंकि अब हम समझ गए हैं। अब हम और इस तरह एक पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। ठीक है, ऐसा क्या हुआ है कि आप समझ गए, आपके हाथ में स्टिक भी आ गई और आप समझ भी गए हाँ, हैं? सब इसलिए स्टिकर बार बार नाम ले, सब स्टिकर नाम लेकर आप सभी समझना चाह रहे हैं कि यार मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। ये स्टिक नहीं, ये स्टिक हमें मेरे सहारा दे रही है स्टिक, अच्छा, इसलिए मैंने पकड़ी है। स्टिक का मतलब सिर्फ मारने नहीं होता, स्टिक सहारा देने के लिए भी होती है, सहारे के लिए भी होती है, सहारे के लिए भी होती है, ऐसे ही है कोई। इंसान के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए भी होती है। ठीक हो गया, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की डंडा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, और जबरदस्ती। मैं एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करता हूँ। अच्छी बात है, हर एक अदारे से Establishment में पाकिस्तान से मोहब्बत करनी establishment चाहिए। का मतलब पता क्या होता है? हाँ। उसमें आर्मी होती है, ब्यूरोक्रेट होती है और मीडिया और होती है। अदलिया होती है। अदलिया भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान में अदलिया का रोल भी बड़ा कमजोर रहा किसी जमाने में, ठीक है ना। अब अदलिया में मौजूदा दौर में भट्टो साहब का केस को रिविजन किया उन्होंने। हाँ, और तो उन्होंने उसके कहा उस क्या फायदा? और उन्होंने कहा है कि जो भट्टो साहब का ट्रायल हुआ था वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ था, फेयर ट्रायल नहीं था। तो उसका क्या फायदा ना? अब उसका फायदा ये हुआ जनाब, उन्होंने अपने फैसले को दुरुस्त कर लिया। तो भुट्टो साहब वापस आ जाएंगे। ना आए वैसे तो वापस। आज भी वो कहते हैं हम वापस भुट्टो ना जिंदा आए है। यार, वापस ना आए। हाँ। लेकिन आपने अपनी गलती को दुरुस्त किया है, इंशाल्लाह तो उसके फ्यूचर में इम्पैक्ट अच्छी होंगे। ठीक हो और गया। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है अदलिया जिन जो जज इस कानून में इन्वॉल्व है ना, तो उसका रिव्यू करके उनको जजों को इस रोल से निकालेंगे बाहर। ठीक है, जिन्होंने गलत फैसले दिए, प्रेशर में फैसले दिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया, उनको अपनी वो उससे निकालेंगे जज साहिबान को, मुझे लग रहा है। ऐसा ही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, और इनकी जो ओपिनियन थी वो आप तक पहुंचाई। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।